गुड मॉर्निंग। आज हम एक ख़ास खबर लेकर आए हैं आपके लिए। एक कहानी है और ये सच्ची कहानी है अभी इसी मई के महीने की। दो बड़ी कहानियां हैं। नंबर एक, पहली कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील के गांव की, जहां पर एक 17 वर्षीय 12वीं कक्षा की लड़की एक अचानक अपने घर पर होती है और शाम को वो नीट की तैयारी कर रही होती है, तो शाम में देर रात अपने छत पर चली जाती है ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और काफ़ी देर जब हो जाती है रात, तो उसकी माँ छोटी बहन को भेजती है कि देख कर आओ कि दीदी अब तक क्यों नहीं आई। जब उसकी बहन जाती है छत पर, देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो श्रेया नाम की लड़की कुर्सी से नीचे पड़ी होती है और तड़प रही होती है और कहती है, माँ को बुलाओ, माँ मुझे बचा लो। माँ दौड़कर आती है और कहती है, माँ मैंने जहर खा लिया, मुझे बचाओ। तो माँ पूछती है क्यों खाया, क्योंकि घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, अच्छा परिवार होता है, किसी तरह कोई समस्या नहीं होती। तो वो कहती है कि मुझे पिछले 4 साल से एक लड़का परेशान कर रहा है, फ़ोन कर करके मुझ पर दबाव डालता है और मैं परेशान आ गई। आज उसने कहा कि जहर खा लो तुम, तो मैंने जहर खा लिया। अब देखिए, इसके पीछे इतनी छोटी सी बात नहीं है ये कि लड़के ने कहा जहर खा लो, बच्ची ने जहर खा लिया। फिर उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ लेती है, अर्थात उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह उसकी जीवन लीला 17 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही है। जो लखनऊ का एक कृष्ण नगर इलाका है, वहाँ किराए पर एक लड़की रहती है जो पॉलिटेक्निक की फाइनल ईयर की छात्रा होती है, अंतिम वर्ष होता है। उसकी आयु भी 17 वर्ष है और वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। माँ 2 दिन पहले ही उसको छोड़कर जाती है उसके एग्ज़ाम के लिए, और बाकायदे शुक्रवार को माँ छोड़कर जाती है और रविवार को वो लड़की पंखे से लटकी हुई पाई जाती है और उसकी आत्महत्या करती है। और उसके साथ सुसाइड नोट भी छोड़ के जाती है, जिसमें वो बताती है कि समाज जो है ये लड़कियों के लिए अभिशाप है, यानी समाज की लड़कियां अभिशाप हैं और इसकी जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं देती, मैं खुद आत्महत्या करती हूँ। जब परिवार के बारे में पता किया जाता है तो उसके पिता रेलवे में होते हैं, ठीक ठाक सैलरी होती है, सिर्फ 2 संतानें हैं उनकी, एक लड़की एक लड़का। लड़का भी स्नातक का छात्र है, ग्रेजुएशन कर रहा है और एकल परिवार है, कोई बड़ी समस्या नहीं, सब खुशहाल। और माँ बाप भी कहते हैं कि हमें कभी नहीं लगा कि बेटी से कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है। फिर क्या कारण है कि उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी घटना भी हम देखते हैं, वो भी बहुत ही सरल सी लगती है, कोई बड़ी घटना नहीं, माता पिता को कोई शुभा नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हमारी यानी कि समाज की और माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम बच्चों को क्यों नहीं पहचान पाते, उनके हम मर्म में क्यों नहीं जा पाते, उनके अंदर क्या चल रहा है, हम उनके अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन पाते। दूसरी तरफ बच्चों के अंदर भी ये मोबाइल, सोशल मीडिया और जो AI, ये सब जो एक पूरा मकड़जाल फैला है समाज में, एक तरह से ये भावनात्मक तरह से हमें दूर कर रहा है, हमें तोड़ रहा है। सामाजिक मान्यताएं जो हैं लगातार क्षीण हो रही हैं, हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हम देखते हैं। एक कारण आता है बच्चों पर हम सामाजिक या शिक्षा से प्रेरित हम पर दबाव डालते हैं कि फ़लाँ का बच्चा इतना आगे निकल रहा है, तुम पीछे रह गए। अब बच्चे की अपनी एक सीमाएँ हैं, अपनी कैपेसिटी है, बच्चा वहाँ तक जा सकता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है किसी विषय में, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में आगे करता है, लेकिन हम उसको नहीं देखते, उन पर लगातार सामाजिक दबाव डालते रहते हैं। और कभी कभी बच्चे जो हैं वो अपने अंदर
खुद हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। कभी जो उनकी संगति ऐसी होती है बच्चों की कि वो अपने अंदर जो चल रहा है वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के प्रति एक दोस्ताना व्यवहार करें, उनके अच्छे मित्र बनें। अगर माता पिता बच्चों के अच्छे मित्र बनेंगे तो बच्चों को वो सही बात बताएंगे और बच्चे भी उनकी बात को अच्छी तरह सुनेंगे। उसके अतिरिक्त जो इतने मित्र होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्पर्धा की भावना होती है, तो वो एक संतुलन नहीं बन पाता, जिससे बच्चे बड़ा कदम और गलत कदम उठा जाते हैं और जो समाज में बहुत बुराई उत्पन्न करता है। तो हमें और समाज को भी थोड़ा बच्चों के प्रति, विशेषकर लड़कियों के प्रति थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और उनके प्रति थोड़ा हमें सम्मान की भावना लानी पड़ेगी। बच्चियां बहुत संवेदनशील होती हैं, तो उनकी संवेदनाओं को समझना है और बहुत सारी बातें वो कह नहीं पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को आभास हो जाता है। विशेषकर माता को, मदर एक ऐसी होती है कि उसे बच्ची की हर बात का पता पहले चलता है। तो यहाँ पर माताओं को भी थोड़ा सा और उनके करीब आने की आवश्यकता है, नहीं तो हंसता खेलता परिवार ज़रा सी देर में दुख के सागर में डूब जाता है और उसके हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समाज को हमें थोड़ा सा बदलना होगा, और समाज क्या है, हम और आप ही हैं। इसी तरह की हम स्टोरी और जानकारी और समस्याएं, उनके समाधान आपके बीच लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। अगली वीडियो में इसी तरह की खबर लेकर फिर हम आपके बीच आएंगे और उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं। मैं अलीगढ़ से जुल्फ़िकार।